उसके बच्चे आर्यन और अमन मासूमियत में भी भूख का दर्द छुपाए हुए थे। खाली बर्तनों में भी अपने परिवार के लिए उम्मीद ढूंढती थी। सावित्री एक माँ जो खाली बर्तनों में भी अपने परिवार के लिए उम्मीद ढूंढती थी। हर शाम माधव खाली हाथ घर लौटता और उसकी आंखों में हार साफ दिखती थी। नहीं माधव, आज नहीं, लेकिन हुजूर बहुत जरूरी है। मना किया तो मना है, अब जाओ यहां से। जी हुजूर। माधव बेटा रो मत, हमेशा याद रखो मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है। लेकिन पापा मुझे डर लगता है। डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ पापा। शहर वहाँ बहुत मुश्किल है। क्या हुआ सावित्री, तुम चिंतित लग रही हो। बच्चों का भविष्य मुझे डराता है। बताओ बेटा, हम सुन रहे हैं। शहर में रहना आसान नहीं, हमें मिलकर सोचना होगा। परिवार सुनो, हमारी जिंदगी कठिन है, लेकिन मुझे उम्मीद है हम मिलकर इस मुश्किल को पार करेंगे। बस हमें एक साथ रहना होगा। रोटी जल्दी ही तैयार हो जाएगी। मैं भी आटा गूंथ रहा हूँ। बहुत अच्छा बेटा। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, सबको गरम गरम रोटी मिलेगी। आर्यन, अमन, मेरे पास आओ। पापा, मुझे बहुत याद आएगा। हम सबको। अरे ये सब क्या है। हाँ, वो यही कहीं है। कौन है ये सब लोग। क्या हुआ भाई। मैं कहाँ हूँ। अब क्या होगा। हाँ साहब, कुछ भी काम कर लूंगा। चल, आज से यही काम करेगा। सच में धन्यवाद भाई। हाँ चल भीतर, नया मौका है ये। बहुत अच्छा, चलो अंदर जाकर सब समझा दूंगा। मेहनत करूंगा, बस मौका मिल गया है। आज मेहनत रंग लाई। माधव ने पैसे भेजे हैं। बच्चों, दूध पी लो। हाँ माँ, बहुत अच्छा है। माँ मैं भी खुश हूँ। हाँ बेटा, तुम दोनों मेरी खुशियाँ हो। माँ तुम सबसे अच्छी। मेरा प्यारा परिवार। समय बीतता गया और जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। समय बीतता गया और जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। बड़ी खबर, देश भर में तनाव बढ़ रहा है। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। अधिकारियों ने आपातकाल की चेतावनी दी है। लोगों से घर पर रहने की अपील की गई है। हम लगातार अपडेट देंगे। तनाव बढ़ रहा है, कमांडर को रिपोर्ट भेजो। अरे बाप रे, टैंक सड़क पर। सभी यूनिट्स अलर्ट पर रहो। क्या होगा अब। तरेलिया भगा दे। कारखाना जहां माधव काम करता था अब बंद हो चुका था।
सुनिए, मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूँ। कंपनी को कुछ समय के लिए काम रोकना पड़ रहा है। मैं जानता हूँ ये आपके लिए मुश्किल है, लेकिन हम सबको समझदारी दिखानी होगी। जब तक काम फिर से शुरू ना हो, आप सब घर जाइए। जी साहब। माधव अपने पैसों को देखता रहा जो अब बहुत कम थे। महंगाई ने हालात और भी बदतर बना दिए। हाँ, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। प्याज और चुकंदर तो बिल्कुल खरीद से बाहर हो गए। बस चल रहा है किसी तरह, कमाई का कुछ ठिकाना नहीं। महंगाई, हर जगह अफरा तफरी और अनिश्चितता का माहौल था। अरे बाप रे, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है। हाँ जी, अब $9 गैलन है। क्या बकवास है। यह तो लूट है। नहीं यार, हम क्या करेंगे। मोल भाव नहीं चलेगा, ये रेट फाइनल है। चलो यार, चलते हैं। माधव के मन में डर और चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे अपने परिवार की याद सताने लगी जो उससे दूर थे। हाँ, मुझे जाना होगा। माधव भाई, मकान मालिक ने कह दिया है कि अगर किराया नहीं दोगे तो सामान बाहर फेंक देगा। फैक्ट्री बंद है, जेब खाली है। अब यहां रुकना खुदकुशी करने जैसा है। हाँ करीम भाई, शहर अब हमारा नहीं रहा। यहाँ की हवा में अब बारूद की गंध और महंगाई का जहर है। चलो पैदल ही सही अपने गांव चलते हैं। परिवार, मुझे तुमसे मिलने की जल्दी है। माधव, सब ठीक होगा। चलो। कितनी दूर है अभी ये रास्ता? पापा, बहुत गर्मी है, पैर दुख रहे हैं। हिम्मत रखो बेटा, बस थोड़ा और। मुझे तो चलते चलते सांस फूल रही है। पानी भी खत्म हो गया, ये धूप सताएगी। माँ, बिस्कुट। बहुत अच्छे बेटे, ले लो। शुक्रिया बेटा। धीरे धीरे सबको मिलेगा। माधव, आप इस भीड़ का नेतृत्व कर रहे हैं। आपकी थकान और मजबूती के बारे में बताएं। हाँ, हम थके हैं, लेकिन हम मजबूत हैं। हम चलते रहेंगे। भाई साहब, आप लोग इतनी बड़ी तादाद में शहर क्यों छोड़ रहे हैं? सरकार कह रही है कि शांति बहाल हो जाएगी। आप शहर में क्यों नहीं रुकते? शहर में रहने लायक कुछ नहीं बचा है। हम मजबूर हैं। माधव, आप इतने थके हुए क्यों हैं? हम बहुत दूर से चल रहे हैं। हर कदम पर दर्द है। कब खत्म होगा यह सफर? काम तब शुरू होगा जब होगा, लेकिन आज हमारी रसोई में आग नहीं जल रही। आप लोग यहां कुछ दिन रुकना नहीं चाहते थे? हालात सुधरने का इंतजार कर सकते थे। साहब, आप समझ नहीं रहे। हम सभी लोग कितने परेशान हैं। हर दिन भूख से लड़ रहे हैं, हर रात थले। क्या हुआ? क्या खाने की कमी है? हाँ, बहुत कमी है। हम भूखे हैं। कितने दिन से कुछ नहीं खाया? 3 दिन से। हालत बहुत खराब है। खाना तो तब बनेगा ना साहब, जब चूल्हा जलेगा। शहर में गैस की कीमत 400 से 500 रुपए किलो पहुंच गई है तय। एक मजदूर दिन भर में 300-400 रुपए कमाता है और गैस 500 रुपए किलो हो गई है। बताइए साहब, हम जिए कैसे? क्या हम अपनी पूरी कमाई सिर्फ उस नीली लौ के लिए दे दें? इतनी महंगी गैस खरीदने की औकात हमारी नहीं है साहब। माधव, आपकी स्थिति के बारे में क्या कहना है? क्या कहूं साहब, बस जीने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या जवाब दूंगा? क्या फिर से वही फटे कपड़े,
आधी रोटी। मुझे माफ कर देना, मैं तुम सबको ज्यादा दिन तक अच्छे से नहीं खिला पाया। मैं हार गया बेटा। बेटा रो मत, बस चुप हो जाओ, पापा है ना। अब तो हर जगह यही हाल हो गया है। हाँ, महंगाई बढ़ती जा रही है, काम भी कम मिल रहा है। सुना है दूसरे शहरों में भी यही हाल है, राशन की दुकानों पर लूट मच रही है। अरे भाई, शहर में तो अब पानी भी पैसों का मिलता है, कम से कम गांव में कुआं तो अपना है, सूखी लकड़ियां तो मिल जाएंगी। 500 रुपए किलो की गैस पर रोटी बनाने से अच्छा है जंगल की लकड़ियों पर चूल्हा जलाएंगे। बस भगवान मेरे कदमों में इतनी ताकत दे देना कि मैं अपने बच्चों तक पहुंच जाऊं। पता नहीं कल क्या होगा, बस इतना है कि मुझे चलते रहना है। आर्यन, नमन, पता नहीं तुम लोग कैसे हो, बस एक बार मिल जाऊं। ये सिर्फ छाले नहीं थे, ये उस सफर के निशान थे जो उसने अपने बच्चों के लिए तय किया था। जब वो गांव में दाखिल हुए तो नजरें सिर्फ उन्हें ही देख रही थीं, जैसे हर किसी के मन में एक सवाल छुपा हो जाए। कोई उन्हें हैरानी से देख रहा था, तो कोई ताने भरी नजरों से, और कुछ बस चुप थे, पर उनके मन में भी सवाल बहुत थे। माधव, तू यहां क्या कर रहा है? बता, तूने वो शरारत की थी क्या? सच बता, वरना भारी परिणाम होगा। भागकर आए हैं क्या? काम छूट गया लगता है। लड़ाई हो गई होगी। मुखिया जी, शहर ने हमें भगाया नहीं, शहर ने हमें निकाल दिया। वहां लड़ाई है, डर है, लेकिन उससे भी बड़ा भूख का डर है। गैस 400 नहीं 500 रुपए किलो हो गई है। 500 रुपए? ये कैसे हो सकता है? जिस मजदूर की दिहाड़ी 400 रुपए हो, वो 500 रुपए की गैस कैसे खरीदेगा? शहर में ना लकड़ी है, ना उपले, ना कोई सहारा। वहां पानी भी पैसों से मिलता है। शहर में ही काम है, वही भविष्य है। नहीं, गांव में ही सुकून है, यही जीना सही है। शहर में काम है, पैसा है, वही हमारा भविष्य है। नहीं, गांव में ही सुकून है, हम अपनी मिट्टी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन शहर में तरक्की है, यहाँ हमारी जड़ें हैं। गांव दो हिस्सों में बंट चुका था, एक तरफ उम्मीद तो दूसरी तरफ सुकून। और दूसरी कड़ा से देख रहा है, माहौल गर्म है, लेकिन फैसला अभी बाकी है। हम शहर से पैसा ला सकते हैं, पर सुकून नहीं।
अगर हम सब मिलकर काम करें तो ये गांव किसी शहर से कम नहीं होगा। उम्मीद वहीं जन्म लेती है जहां लोग मिलकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। लंबे सफर के बाद आज माधव अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था, जहां उसका इंतजार दो मासूम आंखें कर रही थी। माँ कोई आया है। कभी कभी सबसे बड़ी खुशी एक छोटी सी आहट से शुरू होती है। पापा। लंबे इंतजार के बाद आज ये दरवाजा खुशियों से भर गया था। आप आ गए, बस यही काफी है। कभी कभी सबसे बड़ी दौलत अपने अपनों का साथ होता है। मैं खाली हाथ आया हूं। नहीं, आप सब कुछ लेकर आए हैं। जहां प्यार होता है वहां खाली हाथ भी भरे हुए लगते हैं। हम सब मिलकर काम करेंगे, पुरानी नहर को साफ करेंगे, खेती फिर से शुरू करेंगे और अपने गांव को अपने दम पर आगे बढ़ाएंगे। जब लोग साथ आते हैं तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। मेहनत के छोटे छोटे कदम एक बड़ा बदलाव लाते हैं। जिसे शहर ने गरीब कहा, वो आज अपने परिवार के साथ सबसे अमीर बन गया। रात गहरा चुकी है। सावित्री धीरे से बर्तन समेट रही है। माधव आसमान की तरफ देख रहा है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, जैसे आज उसे असली सुकून मिल गया हो। जिसे शहर ने गरीब कहा, वो आज अपनी मिट्टी में सबसे अमीर बन गया। क्योंकि असली दौलत पैसों में नहीं, अपनेपन में होती है।